हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 6.2 के तीसरे क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आकृति में यदि अल अम समांतर CB और अल अन समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ये आकृति दे रखी है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है एक तो अल अम समांतर CB। तो एल अम कहाँ है, ये रहा एल अम। ठीक है, एल अम समांतर क्या है CB, मतलब एल अम के समांतर CB दे रखा है एक तो, और एल अन समांतर CD। तो एल अन कहाँ है, ये रहा एल अन समांतर क्या है CD, मतलब एल अम समांतर BC तो क्या है ऊपर वाले त्रिभुज में है। ठीक है, और एल अन समांतर CD क्या है नीचे वाले त्रिभुज में है। ठीक है, ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब सिद्ध हमें क्या करना है कि AM बटे AB, AM बटे AB, ठीक है, AN बटे AD, AN बटे AD, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या लिखना होता है, जो हमें दे रखा है। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे दिया है। तो दिया हमें क्या है क्वेश्चन में, एक तो दे रखा है अलम समांतर CB और अल अन समांतर CD, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, हाँ, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यदि अब हमें रचना करनी होती तो तीसरा पॉइंट हमारा रचना का होता। ठीक है, अब हमें रचना नहीं करनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि एल अम समांतर CB। तो एल अम समांतर CB, तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि एल अम समांतर CB, एलम और ये जो CB है कौन से त्रिभुज में, तो एल अम समांतर CB तो ऊपर वाले त्रिभुज में है। ठीक है, अब ये इस ऊपर वाले त्रिभुज में है। क्लियर, तो अब हम ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे पहले। ठीक है, त्रिभुज ABC। तो आप लिखो पहले कि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है हमें, अल अम समांतर CB। तो आप लिख दो चूंकि त्रिभुज ABC में अल अम समांतर CB दे रखा है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी। ठीक है, क्योंकि अल अम समांतर CB दे रखा है, तो मतलब जब किसी त्रिभुज में हमारी थेल्स प्रमेय क्या है, प्रमेय 6.1 को ही थेल्स प्रमेय कहते हैं, या इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रमेय 6.1 क्या है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए खींची गई, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची गई रेखा इन दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर, तो थेल्स प्रमेय हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय ही अपनाएंगे, क्योंकि हमें दे क्या रखा है, अल अम समांतर CB दे रखा है, अल अम समांतर CB। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर किस में होती है, थेल्स प्रमेय में तो होती है। ठीक है, तो चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में अलम समांतर CB है। ठीक है, तो अब अल अम समांतर CB है, तो अल अम इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, AM बटे MB। ठीक है, तो AM बटे MB बराबर, अब इस भुजा को AL बटे LC। ठीक है, तो AL बटे LC, अब यहां पर आप लिख देना चूंकि थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से
ये हमने किससे लिखा है, थेल्स प्रमेय से लिखा है, तो कारण जरूर लिखना आप। क्लियर। तो अब हमें क्या दे रखा है, दूसरा अल अन समांतर CD दे रखा है। ठीक है, अल अन समांतर CD तो ये कौन से त्रिभुज में है, नीचे वाले त्रिभुज में है। अब इसमें भी क्या लगेगी, थेल्स प्रमेय लगेगी। हमें दो भुजाएं समांतर दे रखी है तो थेल्स प्रमेय का ही यूज करेंगे हम। ठीक है, तो नीचे वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ADC। तो चूंकि त्रिभुज ADC में, अब इस त्रिभुज में हमें क्या दे रखा है, अल अन समांतर CD। तो अल अन समांतर CD नीचे वाले त्रिभुज में दे रखा है। तो अब इस त्रिभुज में ये जो भुजा है अल अन, ये इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, तो लिखो आप AL/LC आएगा, AL/LC बराबर, अब नीचे वाली भुजा को AN/ND, AN/ND। क्लियर। अब यहां पर भी लिखो आप, चूंकि थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, अब इसको मानो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर ये क्या है, AL/LC, और ये भी क्या है, AL/LC। ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, दोनों में है AL/LC, ये चीज दोनों में है। ठीक है, तो AL/LC ये तो दोनों में बराबर है तो उड़ जाएगा। ठीक है, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। AL/LC के बराबर क्या है, यहाँ पर AM/MB है और यहाँ पर क्या है, AN/ND है। तो अब इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें भी AL/LC, इसमें भी AL/LC, ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जो सेम सेम है ये तो लिखना ही नहीं। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर AL/LC के बराबर क्या है, AM/MB बराबर, यहाँ पर AL/LC के बराबर क्या है, AN/ND। अब हमें सिद्ध क्या करना है, AM/AB करना है, ये तो मैच नहीं करा। ठीक है, AM/MB और आना क्या चाहिए, AM/AB आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर AN/ND है, आना क्या चाहिए, AN/AD लेके आना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे पलटने पर, पलटने पर, तो पलटेंगे कैसे, जो नीचे है अनुपात में वो ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो इसको पलटेंगे तो हम क्या लिखेंगे, MB/AM बराबर, अब इसको पलटेंगे तो ND ऊपर जाएगा, ND/AN। क्लियर। अब पलटने पर भी ये मैच नहीं कर रहा, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिख दो, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर अब दोनों में 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, MB/AM प्लस में 1 जोड़ दो। क्लियर। अब इसमें 1 जोड़ दिया, अब इसमें भी 1 जोड़ेंगे बराबर, ये है ND/AN, तो ND/AN प्लस में 1 जोड़ दो। आ रहा है समझ में। अब इसके नीचे भी 1 लगा दो और इसके नीचे भी 1 लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वालों का हम क्या लेंगे, LCM निकालेंगे। तो यहाँ पर LCM क्या आएगा, AM आएगा, तो AM ले लिया हमने LCM। ठीक है, AM में AM का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को MB से गुणा कराएंगे तो MB ही आएगा, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब AM में 1 का भाग देंगे तो AM आएगा, AM को 1 से गुणा करवाएंगे तो भी AM आएगा। ठीक है, बराबर। अब इन दोनों में नीचे वाले का LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, AN आएगा। क्लियर। तो AN से AN कैंसिल, बचा क्या, AN में AN का भाग देंगे, 1 को ND से गुणा कराएंगे तो ND आएगा, प्लस है तो प्लस। अब AN में 1 का भाग देंगे तो AN आएगा, AN को 1 से गुणा करवाएंगे तो AN ही आएगा। ओके, अब ये क्या है, MB कहां पर है, ये रहा MB, प्लस में AM, तो प्लस में AM, MB प्लस AM, मतलब इन भुजा, पूरी भुजा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AB आएगा।
ए बी ही तो आएगा, ठीक है। तो आप लिखो ए बी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी आएगा, लिख सकते हैं हम ए बी। तो इन दोनों को जोड़कर हमने ए बी लिख दिया, बटे में एम है तो एम लिख दो, बराबर एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन मतलब इतनी भुजा और इतनी भुजा दोनों का जोड़ दे रखा है, योग। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए डी बनेगा, ए डी बनेगा, इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर लिख दो आप ए डी, बटे में ए एन है तो ए एन लिख दो। अब देखना मैच कर रहा है हमारा या नहीं कर रहा, अब भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। एम इसमें तो एम ऊपर है, इसमें नीचे है, तो क्या करेंगे, वापस व्युत्क्रम कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो अब आप लिख दो पलटने पर, पलटने पर, पलटेंगे तो अब क्या होगा, एम ऊपर आएगा, ए बी नीचे आएगा, तो ये आएगा एम बटे ए बी बराबर, ये ए एन ऊपर जाएगा, ठीक है, ए एन बटे ए डी। क्लियर। अब देखना मैच करता है या नहीं, एम बटे ए बी, एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, मैच कर रहा है, तो ये हो गया हमारा सिद्ध, ठीक है, इति सिद्धम। क्लियर। चौथा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि आकृति में डी ई समांतर ए सी है, ठीक है, और डी एफ समांतर ए ई है। डी ई समांतर ए सी, डी ई कहाँ है, ये रहा डी ई, समांतर क्या है ए सी, मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर दे रखी है, ठीक है। और डी एफ समांतर ए ई है, डी एफ समांतर ए ई, ये दोनों भुजाएं समांतर है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, बराबर क्या है बी ई बटे ई सी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है, दिया है, दिया हमें क्या है क्वेश्चन में कि एक तो दे रखा है डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई, ये हमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। दे हमें क्या रखा है, डी ई समांतर ए सी दे रखा है, तो डी ई समांतर ए सी, तो डी ई समांतर ए सी मतलब बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्या दे रखा है, डी ई समांतर ए सी, डी ई मतलब ये भुजा, ठीक है, समांतर ए सी इस भुजा के समांतर दे रखी है, ठीक है। तो मतलब पूरा जो बड़े वाला त्रिभुज है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। डी ई समांतर ए सी दे रखा है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलना है, दे ये रखा है तो इसका मतलब हमें पूरा त्रिभुज लेना होगा, ठीक है। तो पहले हम पूरा त्रिभुज लेंगे, तो आप लिखो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में दे क्या रखा है हमें, डी ई समांतर ए सी दे रखा है, डी ई समांतर ए सी यही दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि दो भुजाएं समांतर दे रखी है तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय लगेगी, क्योंकि जब किसी त्रिभुज की, हमारी थेल्स प्रमेय क्या है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची गई रेखा इन दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। आया समझ में। तो हमें क्या करना होगा, त्रिभुज ए बी सी में हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर ए सी दे रखा है, डी ई समांतर ए सी, तो क्या होगा, डी ई इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी बी एम बटे
DA, ठीक है, और BE बटे EC, तो लिख दो BD, तो BD बटे DA, BD बटे DA बराबर BE बटे EC, BE बटे EC, ठीक है। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और कारण लिख देना थेल्स प्रमेय से। हमने कौन सा प्रमेय का यूज किया यहाँ पर? थेल्स प्रमेय का, तो कारण लिख दो थेल्स प्रमेय से। ओके, अब आगे हमें क्या दे रखा है? DF समांतर AE दे रखा है, DF समांतर AE। DF कहाँ है? DF ये रहा, समांतर AE, तो समांतर AE। अब की बार कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? इस त्रिभुज की, ठीक है, ये त्रिभुज छोटे वाला, ठीक है, त्रिभुज ABE की बात हो रही है। ये दो भुजाएं दे रखी है समांतर, एक तो ये दे रखी है DF और एक AE दे रखी है, तो मतलब छोटे वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो अब आप लिख दो चूंकि त्रिभुज ABE में दे क्या रखा है? DF समांतर क्या है? AE है, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है? अभी इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी, तो इसका मतलब है ये क्या है? ये AE भुजा हो गई त्रिभुज की। अब इस भुजा के समांतर ये भुजा है, तो ये भुजा क्या करेगी? इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो मतलब क्या होगा? BD बटे DA होगा, BF बटे क्या होगा? F ही होगा, ठीक है। तो BD बटे DA बराबर BF बटे FE, BF बटे FE। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। कारण क्या लिखोगे? थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से। क्लियर? अब समीकरण 1 व 2 में हमें क्या चीज कॉमन लग रही है? BD बटे DA, BD बटे DA, ये दोनों में क्या है? कॉमन है, तो इन दोनों को उड़ा दो आप, ठीक है। बराबर क्या लिखोगे? BE बटे EC बराबर BF बटे FE, यही लिखना है, ठीक है। अब ये दोनों सेम चीज है, इन दोनों के बराबर जो है इनको लिखेंगे हम। तो आप लिखो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे? BD बटे DA, BD बटे DA, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो BE बटे EC, BE बटे EC बराबर BF बटे FE। हमें सिद्ध क्या करना है? BF बटे FE, BF बटे FE, BE बटे EC, BE बटे EC, यही चीज सिद्ध करनी है। आगे पीछे है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको पहले लिख दो, BF बटे FE को मैच कराने के लिए आप पहले लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या BF बटे FE बराबर BE बटे EC। क्लियर? तो ये हो गया सिद्ध, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि आकृति में, ये हमें आकृति दे रखी है, ठीक है। तो आकृति में DE समांतर OQ, DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। ये चीज हमें समांतर दे रखी है, ठीक है। दर्शाइए कि EF समांतर QR है, दर्शाइए कि EF समांतर QR है। अब ये चीज हमें सिद्ध करनी है। अब एक तो ये भुजा और ये भुजा बराबर समांतर दे दी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर दे दी। सिद्ध हमें करना है कि अब ये भुजा और ये भुजा भी समांतर है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं जो हमें दे रखा है। पहले इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले लिखना होता है जो हमें दिया है, उसके बाद हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो दिया हमें क्या है? दिया है एक तो DE समांतर OQ और
DF समांतर OR है, ये चीज हमें दे रखी है। क्लियर, लिख दिया हमने। अब उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, EF समांतर QR है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो EF समांतर QR कब होगा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। हमें करना क्या है, EF समांतर QR कब होगा, जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर होगा तो क्या होगा, EF समांतर QR होगा। ये क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय यदि हमें सिद्ध करना होता, मान लो हमें सिद्ध करना होता PE बटे EQ और PF बटे FR, ये चीज इनका अनुपात बराबर दिया होता, तो इसका मतलब क्या होता, ये दोनों समांतर है। अब हमें पहले से दे दिया कि ये दोनों भुजाएं समांतर है, ये चीज सिद्ध करनी है हमें, ये हमें दे रखा है। ये चीज हमें सिद्ध, ये कब होगी, समांतर कब होगी, जब इन भुजाओं का, ये पूरे त्रिभुज की भुजा है EF बटे EF समांतर QR, तो त्रिभुज, पूरा त्रिभुज PQR लेना होगा। ठीक है, तो इस पूरे त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं समांतर दे रखी है, तो ये समांतर कब होगी, जब इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और इनका अनुपात बराबर होगा, ये चीज क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम में है। थेल्स प्रमेय का विलोम यही है कि ये दोनों भुजाएं समांतर होती है जब इन भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि EF समांतर QR कब होगा, ये चीज लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो EF समांतर QR, EF समांतर QR होगा यदि, अब समांतर कब होगा, यदि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR होगा, PF बटे FR होगा। आया समझ में, मतलब इन भुजाओं का अनुपात यदि हम बराबर सिद्ध कर दें तो क्या होगा, ये EF समांतर QR होगा। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं, मतलब ये चीज हमें सिद्ध करनी है, आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया है डिटेल से कि EF समांतर QR है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या सिद्ध करना है। ये भुजा हमें समांतर सिद्ध करनी है, तो ये समांतर कब होगी, जब इनका अनुपात यदि बराबर हम सिद्ध कर दे, तो इसका मतलब ये भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। क्लियर, अब करते हैं हम क्वेश्चन। तो चलेंगे, जो हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग दिया क्या है हमें, DE समांतर OQ। तो पहले हम देखेंगे कि DE समांतर OQ है कहाँ, तो DE समांतर OQ, DE समांतर OQ मतलब ये भुजाएं दे रखी है हमें, एक तो ये भुजा, एक ये भुजा समांतर दे रखी है। ठीक है, तो हमें कौन सा त्रिभुज लेना होगा, अब ये दो भुजाएं समांतर दे रखी है, तो इसका मतलब हमें ये त्रिभुज ही लेना होगा, ये वाला। आया समझ में, तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, POQ लेंगे। ठीक है, तो आप लिखो त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में, चूंकि त्रिभुज POQ में दे क्या रखा है हमें, DE समांतर OQ दे रखा है। ठीक है, DE समांतर OQ है, तो क्या होगा, अब यहां पर कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय लगेगी। DE समांतर OQ दे रखा है, तो अब हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, अब हमें यहां पर तो समांतर दे दिया और समांतर दे दिया, और यहाँ पर हमें क्या दे दिया, DE समांतर OQ दे दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या होती है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची गई रेखा इन दोनों भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो अनुपात लिख दो। अब ये भुजा करेगी तो अनुपात क्या होगा, PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर PD बटे DO,
पी डी बटे डी ओ, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और कारण क्या, हमने कौन सी प्रमेय लगाई है यहाँ पर, थेल्स प्रमेय। क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या दे रखा है, डीएफ समांतर आएगा, बराबर नहीं आएगा। डीएफ समांतर ओ आर, तो डी एफ समांतर ओ आर, ये कौन से त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले में नहीं सॉरी, इसके जो साइड वाला है इस त्रिभुज में है। ठीक है, ये तो डीएफ हो गया और ये क्या हो गया, ओ आर। डीएफ समांतर ओ आर, तो मतलब ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो पी ओ आर यही लेना है। तो लिखो त्रिभुज पी ओ आर में, चूंकि त्रिभुज पी ओ आर में क्या दे रखा है हमें, डीएफ समांतर ओ आर, ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, अब ये समांतर है तो थेल्स पर में लगेगी यहाँ पर भी। तो अब ये दोनों समांतर है, तो ये जो भुजा है डीएफ, इन दोनों भुजाओं को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो इसका मतलब पीडी बराबर पीडी बटे डीओ, पीडी बटे डीओ बराबर पी एफ बटे एफ आर, यही आएगा, पी एफ बटे एफ आर। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। कारण क्या लिखना है, थेल्स प्रमेय से, तो कारण लिख दो थेल्स प्रमेय से। क्लियर। तो अब समीकरण 1 व 2 में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी पी डी बटे डी ओ, यहाँ पर भी पी डी बटे डी ओ, तो इन दोनों को उड़ा दो, जो बचा है उसको लिख दो। मतलब क्या है कहने का कि अब पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी तो बराबर होंगे आपस में, ये दोनों बराबर है तो ये तो आपस में बराबर आप ही हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख दो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने क्या सिद्ध किया है, पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर पीएफ बटे एफ आर, पीएफ बटे एफ आर। हमें सिद्ध क्या करना था, पीई बटे ई क्यू बराबर पीएफ बटे एफ आर, ये चीज हमने निकाल दी। हमें सिद्ध क्या करना था, ईएफ समांतर क्यू आर। हमने सिद्ध क्या किया है, पीई बटे ई क्यू, पीई, पीई कहाँ है, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। मतलब इन दोनों का भुजाओं का अनुपात हमने बराबर सिद्ध कर दिया। इन दोनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो क्या होगा, ईएफ समांतर क्यू आर होगा। क्लियर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। ठीक है, तो लिख दो, चूंकि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, चूंकि थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर होगा। क्लियर। हमारी थेल्स प्रमेय क्या होती है कि जब दो भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो क्या होगा, ये दोनों भुजाएं समांतर होगी। ये हमारी थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय 6.2। क्लियर।